भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए 7 साल बाद चाइना गए। इंपैक्टफुल विजुअल सामने आए, ऐसे विजुअल जिन्होंने न केवल ट्रंप की पॉलिसीज पर सवाल खड़े किए बल्कि मीम्स बनाने के लिए खूब सारा कंटेंट भी दिया। ऑल थैंक्स टू दिस आदमी। इसके बाद पीएम मोदी तो वापस आ गए, पर बाकी लीडर्स वहीं रुके चाइना की वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए। सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि जब भारत यूएस के अगेंस्ट चाइना और रशिया के साथ एससीओ में इस तरह से दिखाई दिया तो इस विक्ट्री डे परेड में भी होना चाहिए था, जहां पर नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग को भी आना था, नेपाल था, मालदीव था, इनफैक्ट ये एंटरटेनमेंट भी था, पर भारत नहीं था। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ है, यूएस के खिलाफ नहीं। भारत और चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जिस चाइनीज मिलिट्री के साथ इनका कंफ्लिक्ट्स हैं, उसकी परेड में शामिल होना हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं। इसके बाद ये परेड वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर विक्ट्री का सेलिब्रेशन है। भारत के जापान के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। इनफैक्ट पीएम मोदी चाइना जापान विजिट कंक्लूड करने के बाद ही गए थे, तो ये भी भारत के वहां ना होने की बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत नॉन अलाइंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। इसलिए फॉर द टाइम बिंग हम ऐसा दिखा जरूर सकते हैं कि हम चाइना की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, पर फैक्ट यही है कि यूएस और भारत दोनों को चाइना के लिए एक दूसरे की जरूरत है।